ऋतु पर्ण के सौदास असमत नारी कवच खटवान कटवान के दिलीप दिलीप के रघु, जिनके नाम से चला रघुवंश। रघु महाराज के हुए अज और अज के हुए दशरथ। बोलना पड़ेगा दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं थी। एक दिन गुरुदेव आए, दशरथ जी से पूछा, भाई राजा दशरथ सब ठीक ठाक है? बोले सब बढ़िया है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है गुरुदेव। मैं चाहता हूं अगर एक पुत्र हो जाए तो बड़ी कृपा होती। गुरुजी ने कहा ठीक है भैया, एक पुत्रेष्ट यज्ञ करते हैं। महाराज पुत्रेष्ट यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया तो यज्ञ में साक्षात यज्ञ नारायण महाराज खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। कल भी बताया था, केकई और कौशल्या मैया को जैसे ही वो प्रसाद दिया, सुमित्रा मैया की बारी आई, कौवा आया और मार झपट्टा महाराज उस खीर का दोने को लेकर चले गया। दशरथ जी ने कहा तुम दोनों रानियां थोड़ी सी छोटी रानी को भी प्रसाद दे दो, उसके भी घर में उसके भी कोख खिल जाएगी, उसके भी कमल खिल जाएगा। कौशल्या और केकई ने महाराज थोड़ा सा महाराज प्रसाद सुमित्रा मैया को दिया, और सुमित्रा मैया ने कहा बहनों जो भी मेरे बालक होंगे तुम्हारे बालकों की सेवा में समर्पित कर दूंगी। बोलना पड़ेगा। आगे महाराज समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे यज्ञ पुरुष भगवान का प्रसाद फलीभूत हुआ। अरे योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख। बोले भागवत महापुराण की। साउंड बनवा दे दादा। और महाराज धीरे धीरे महाराज यह यज्ञ सफल होने लगा, और जब यज्ञ सफल होने लगा तो महाराज आज अयोध्या नगरी भी सुंदर सजने लगी, क्योंकि तीनों के तीनों रानियां महाराज ठाकुर जी की कृपा से गर्भवती हो गई। बोलना पड़ेगा। आगे महाराज वो शुभ तिथि आई, कहते महाराज नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज वह सुंदर पावन महाराज समय आया, नौमी तिथि शुक्ल पक्ष चैत्र का महीना आया, प्रिया अभिजित मुहूर्त आया, और ठीक मध्याह्न के 12 बजे राजा दशरथ के घर में प्रभु राजा रामचंद्र जी प्राकट्य हुए हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आज अयोध्या के दशरथ के भवन में महाराज 4 भैया प्रकट हुए हैं। एकदम प्रसन्नता से महाराज पूरी जनता, पूरे नगर, पूरा गांव झूम उठा। कहाँ एक भी नहीं था और कहाँ